नमस्कार, मैं हूं दीपिका। लाल आतंक का खात्मा ऐसे से जुड़ी हुई सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। एनकाउंटर में कुख्यात नक्सली बसव राजू ढेर हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नक्सलियों का जनरल सेक्रेटरी था बसव राजू, कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। एनडीटीवी के विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी निकलकर सामने आई है। जब भी हमारे जाबाज जवान नक्सलियों के खिलाफ कोई भी बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करते हैं तो हर एक जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हर एक जानकारी सूत्रों के द्वारा जो मिलती है वो बाद में सच साबित होती है। नीलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, अब तक की सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि बसव राजू जो है वो ढेर हो गया है। देखिए, जब से मुठभेड़ की जानकारी आई थी तब से हम लगातार इस बात की जानकारी दे रहे थे कि बसव राजू को घेरने के लिए ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और हालांकि अभी तक की स्थिति में भी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी शुरू से आ रही थी वो यही आ रही थी कि बसव राजू को ही घेरा गया है और उसको जो शव बरामद किए गए हैं उसमें इस बात की शिनाख्त लगातार की जा रही है कि जो इनपुट था कि बसव राजू वहां पर है, तो क्या शव में उसकी मतलब पहचान कर ली गई है। तो इसको लेकर आधिकारिक तौर पर अभी नहीं बताया गया, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि बसव राजू को निशाना बनाया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन को जो लॉन्च किया गया उसमें सफलता जो मिली है वो डीआरजी के जवानों को मिली है। डीआरजी के वो यूनिट है जो खुद, जिनमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो सरेंडर्ड नक्सली हैं। तो ऐसे में इस ऑपरेशन के बाद शिनाख्ती करने में थोड़ी आसानी जरूर हो जाती है, क्योंकि जो पहले से अगर नक्सल संगठन से जुड़े लोग हैं जो अभी सुरक्षा बलों के लिए काम कर रहे हैं या लोकतंत्र पर भरोसा जताकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से पहचान, चूंकि वो संगठन में रह चुके हैं, तो सबों को शिनाख्त करने में थोड़ी आसानी होती है। तो अब ये बताया जा रहा है कि जो जितने भी लोगों को मारा गया है उनमें बड़े कैडर भी शामिल हैं, जिसमें बसव राजू का नाम भी लगातार सामने आ रहा है। लेकिन बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन लगातार ये नाम आ रहा है। एक बड़ी जानकारी इसमें एक और अपडेट आई है जिसको दर्शकों को जिसको बता देना चाहिए, वो ये है कि 15 जून के आसपास नक्सलियों की एक बड़ी मीटिंग अबूझबाड़ में होने वाली थी, जिसका इनपुट मिला था। उस मीटिंग में जितने भी राज्यों में नक्सल संगठन एक्टिव है उन राज्यों के में जिनको प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई हैं, वैसे लीडर जो है वो एक मीटिंग करने वाले थे। जो स्थितियां लगातार नक्सल संगठन को लेकर दबाव जो सुरक्षा बलों के बन रहे थे, सरकार के जो दबाव बन रहे थे लगातार, तो कहा यह जा रहा था कि इस पर एक बड़ी मीटिंग 15 जून के आसपास होने वाली थी, जिसके लिए तय किया गया था अबूझमाड़ का इलाका। और उसी मीटिंग को लेकर बड़े नक्सल कैडर जो हैं वो जुटने शुरू हो गए थे, क्योंकि नक्सल मूवमेंट जो होता है जब इस तरह की मीटिंग होती है तो उसको चूंकि उन बहुत सारी परिस्थितियों से होकर वहां तक पहुंचना रहता है, तो उसके लिए पहले से रवानगी हो जाती है। प्लाटिंग जो होती है वो लगभग 6 महीने साल भर से बनती रहती है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जो वो मीटिंग होनी जो थी उसको लेकर ही तैयारी की जा रही थी और उसके इनपुट पर ही बसव राजू भी जो है उसी मीटिंग में शामिल, क्योंकि वो मुखिया है इस संगठन का, तो उस मीटिंग में शामिल होना था और उसको लेकर ही इनपुट मिले थे कि वहां पर मौजूद है और ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक पुष्टि नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 70 साल के बसव राजू को जो है वो सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ा निशाना बनाया है। नीलेश, कितनी बड़ी उपलब्धि माना जाए, क्योंकि हमारे सहयोगी विकास जब सुबह से वो जानकारी दे रहे थे, उनका कहना था कि अगर बसव राजू ढेर होता है तो जो मार्च 2026 का डेडलाइन है वो समय से पहले ही पूरा हो जाएगा। देखिए, कोई भी संगठन हो, कोई भी समूह हो, अगर मुखिया ही उसमें निशाना बन जाता है, मुखिया ही मार गिराया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो नीचे के कैडर हैं जो उनके ऊपर बहुत तेजी से दबाव बनता है और फिर एकाएक खड़ा हो पाना, सेकंड लाइन तुरंत खड़ी हो पानी वो मुश्किल होती है। तो ऐसे में अगर बसव राजू वाकई मार गिराया गया है, बसव राजू के शव अगर बरामद कर लिया जाता है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जो नीचे के कैडर हैं उनको समर्पण करवाने या फिर उनको फिर से निशाना बनाने में आसानी होगी फोर्स को। और जो 26 मार्च 2026 का जो एक लक्ष्य रखा गया उसमें जो 6 महीने का समय है उसमें उसको पूरा कर लिया जाएगा। तो जो बात कही जा रही थी कि नक्सल समस्या के समाधान की ओर जो 26 मार्च 26 तक बढ़ा जाएगा, उसमें एक बड़ी सफलता होगी। और अगर बसव राजू को वाकई निशाना बनाया गया है
तो ये मानकर चलिए कि जो लक्ष्य है उसको समय रहते पूरा कर लिया जाएगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों को समर्पण करवाना या फिर वो खुद समर्पण कर दें या फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाना या फिर मुठभेड़ हो ऐसा निशाना बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा अगर मुखिया को पहले ही मार गिराया जाता है तो। बिल्कुल नीलेश, अभी थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि 26 नक्सली ढेर हुए हैं और जब करीगुट्टा का ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो उस वक्त हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि बड़े बड़े कैडर के जो है नक्सली ढेर हो सकते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो उम्मीद हमने करीगुट्टा में की है वो अब यहाँ पे हमारे जाबाज जवान पूरी कर रहे हैं, जो कमी वहां पे थोड़ी बहुत रही थी। देखिए बिल्कुल, देखिए जब भी इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं उसमें हर बात जो है वो फोर्स नहीं बताती, हर बात जो है वो सरकार नहीं बताती। ये भी हो सकता है कि कर्रे गुट्टा की जो पहाड़ी थी वहां पर नक्सलियों की बड़ी मौजूदगी थी, हिड़मा का नाम आ रहा था, देवा का नाम आ रहा था कि वैसे नेता वहां पर मौजूद है और उनको घेर लिया गया है। ये एक सुरक्षा बलों की अपनी एक रणनीति भी हो सकती है कि उस जगह पर जो पहले कोर इलाके थे पूरी फोर्स दिखाने के लिए एक ताकत झोंक दी जाए कि पूरी फोर्स जो है वहीं पर लगी हुई है। तो इस इलाके में जो कि इनपुट था, जैसा कि बताया जा रहा है कि जून में जो एक बड़ी मीटिंग होनी थी उस इलाके में वो अपने आप को थोड़ा महफूज मानने लगे कि पूरी ताकत जो है वो सरकार और फोर्स जो है वो तो करेगुट्टा के इलाके में झोंकी हुई है, वहां पर घेरने की कोशिश कर रही है। और वहां पर जो भी लोग हैं वो उस लेवल के लोग जो वो निकल गए थे, बताया जा रहा था कि हिड़मा वगैरह थे लेकिन निकल गए थे। तो एक रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है कि वहां पर भी पूरी फोर्स को लगा दिया गया था और डीआरजी की एक यूनिट इस ऑपरेशन के लिए तैयार की जा रही हो कि चूंकि इनपुट यहाँ पर है तो ऐसा शक मत हो लोगों को। इस तरह के भी टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं, कई बार रणनीति बनाई जाती है और उसका हिस्सा ये हो सकता है कि वहां पर घेराबंदी करके जानबूझकर 21-22 दिनों तक फोर्स को मौजूद रखा गया हो, कि ऐसा महसूस हो जो नक्सल संगठन के लोग हैं कि पूरी ताकत जो है फोर्स ने केरागट्टा के पहाड़ी पर लगा रखी है और इस इलाके में वो अपनी सक्रियता या जो मीटिंग होनी है उसके लिए महसूस करके काम करते रहे। जबकि एक फोर्स जो है, एक टीम जो है वहां पर अगर काम कर रही थी तो एक रणनीति यहाँ के लिए भी तैयार थी और उसी के तहत जो है 50 घंटे का जो ये ऑपरेशन चला है, जिसके बारे में आज के बारे में बताया जा रहा है कि लगभग 50 घंटे तक ऑपरेशन चला। और इस ऑपरेशन को चलाने के लिए न सिर्फ नारायणपुर बल्कि दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बीजापुर से भी डीआरजी की यूनिट, बार बार जब मैं डीआरजी कह रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं कि डीआरजी वो यूनिट है जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की, जिसमें ज्यादातर सरेंडर्ड नक्सली ही हैं। तो जब भी बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं तो ये माना जाता है कि उसमें सीआरपीएफ भी शामिल होगी, एसटीएफ की टीम भी शामिल होगी, एसएएफ की भी शामिल होगी या केंद्रीय रिजर्व बल की जो अन्य टुकड़ियां बस्तर के अलग अलग इलाकों में तैनात हैं वो भी शामिल होगी। लेकिन सिर्फ डीआरजी की एक यूनिट बनाकर इधर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया और उधर जो है लगातार केरागुट्टा को घेरे रखा गया सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा। तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा फोर्स का माना जा सकता है। और चूंकि सुरक्षागत कारणों से कई सारी चीजें खुद फोर्स के लोग नहीं बताते हैं, सरकार नहीं बताती और कई सारी जानकारियां होने के बाद भी बिहाफ ऑफ सोर्सेस हम भी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो सुरक्षागत कारणों पर होती है। लेकिन ये सफलता अपने आप में बड़ी सफलता है और एक बेहतर रणनीति का हिस्सा भी है। अगर बसव राजू मारा गया है तो अपने आप में बड़ी सफलता है और नहीं भी मारा गया है और सिर्फ घेरा गया है, घेर कर रखा गया था तो भी बड़ी सफलता है। और उसमें क्योंकि जो लोग मारे गए होंगे स्वाभाविक सी बात है शिनाख्ती होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन लोग हैं। जी जी नीलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी जानकारी यहाँ पे दर्शकों तक पहुंचा दें, नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। एनडीटीवी से बोले सीएम विष्णुदेव साय। सीएम साय ने की डीआरजी जवानों की तारीफ, और तारीफ करें भी क्यों ना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जिसका जिक्र बार बार हमारे सहयोगी भी कर रहे थे और यही जवान जो फ्रंट फुट में आकर नक्सलियों के ऊपर काल बनकर टूटते हैं। अब 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। सर अभी भी उनको आप एक मौका देते हैं कि अभी भी अगर वो सरेंडर करें तो कर लें, नहीं तो फिर ऐसी कार्रवाई के लिए तैयार रहें? वो तो शुरू से ही बोल रहे हैं, उसको बार बार बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। नारायणपुर नक्सली मुठभेड़ पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार बनने के बाद लगातार बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है, हमारे सुरक्षा बल के
जवान लगातार इस दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर रहे हैं और नारायणपुर इलाके में मुठभेड़ की खबर आई है, 2 दर्जन से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। तो निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से मजबूती से काम कर रहे हैं ताकि मार्च 2026 तक बस्तर हमारा नक्सल मुक्त हो जाए। तो बिल्कुल यही कोशिश लगातार की जा रही है कि मार्च 2026 तक ये नक्सल से पूरा देश मुक्त हो। इसके लिए एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन हमारे जाबाज जवान चला रहे हैं। और जिस तरीके से नीलेश आप जानकारी दे रहे थे कि जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है नक्सलियों के खिलाफ तो नीति रणनीति के तहत ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाता है और उसकी भी गोपनीयता का भी हम भी पूरा ध्यान रखते हैं। वही जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी समझते हैं जो उनके लिए जरूरी होता है। लेकिन जो आज की ये खबर है, बसव राजू के मारे जाने की खबर है, आप भी कह रहे थे अगर घेर के रखा है तब भी बड़ी उपलब्धि है, अगर वो ढेर हुआ है तो तब भी बड़ी उपलब्धि है। तो ये मान लिया जाए कि इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी है हमारे सुरक्षा बलों की। बिल्कुल, इस ऑपरेशन को अपने आप में इस साल की ही नहीं बल्कि नक्सल इतिहास की जो नक्सल संगठन के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसकी अपने आप में सबसे बड़ी सफलता के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि आज तक ऐसा संभव नहीं हुआ जिसके पीछे एनआईए लगी हो, जिसकी तलाश पीछे कहने के पीछे उद्देश्य कि जिसकी तलाश में एनआईए जैसी एजेंसी लगी हो, जिसकी तलाश में बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां जो देश की हैं वो लगी हैं, उसको अगर घेर लिया है डीआरजी के जवानों ने, उस तक अगर डीआरजी के जवानों ने मुठभेड़ उनके साथ हुई है तो मैं ये बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि अगर नहीं भी मारा गया है, मान लीजिए बसव राजू को नहीं भी मारा गया है, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं है इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि सोर्सेस तो बता रहे हैं कि ढेर कर दिया गया, लेकिन अगर नहीं भी मारा गया है तो भी अगर उससे मुठभेड़ भी हुई है तो भी नक्सल इतिहास की ये सबसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाना चाहिए। नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर को आप बार बार इसको समझिए कि सबसे एक ऐसा संगठन जिसको लेकर देश में सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। खुद प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह इस बात को कह चुके थे कि नक्सल समस्या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उस संगठन के मुखिया को हमारे डीआरजी के जवानों ने घेर लिया, उनके साथ मुठभेड़ किया और भागने पर भी अगर मजबूर किया, बाहर गिराया गया तो अपने आप में सबसे बड़ी सफलता है, लेकिन अगर घेर के रखा और उससे मुठभेड़ हुई है तो भी अपने आप में ये बड़ी सफलता है। और ये नक्सल संगठन को बिल्कुल बैकफुट पर लाकर घुटनों के बल जो खड़ा कर देने वाली बात होती है उसके लिए हो जाएगा, क्योंकि जो अन्य लोग हैं उनको भी ये महसूस होने लगेगा, जो संगठन से जुड़े दूसरे लीडर हैं, जो दूसरे नेता हैं, उनको भी इस बात का कि जब अगर बसव राजू तक टीम फोर्स पहुंच सकती है, उनके साथ उसकी टीम के साथ मुठभेड़ हो सकता है, तो हम कहाँ हैं? हम तो स्वाभाविक सी बात है कि उससे कम सुरक्षा में रहते हैं, उससे ज्यादा ऐसी जगहों पर रहते हैं जो कि सुरक्षा बल के एक्सेस में है। तो ऐसे में वो भी एक मनोबल सुरक्षा बल के जवानों सरकार के बढ़ाने वाला है और नक्सलियों के मनोबल को तोड़ने वाला है। हालांकि अगर मार दिया गया है तो भी सबसे बड़ी सफलता है, जिसको लेकर सोर्सेस बार बार जानकारी यही दे रहे हैं कि बसव राजू इसमें ढेर हुआ है। इसके अलावा 7 से 8 उसी स्तर के बड़े माओवादी लीडर के भी मारे जाने की सूचना है, लेकिन जब तक आधिकारिक ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना, किसी के मौत से जुड़ा चूंकि मामला है तो उस पर कुछ भी कहना स्पष्टता संभव नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अगर घेरा भी गया है तो भी मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि अगर घेर भी लिया गया, उस टीम के साथ भी मुठभेड़ हुई तो भी अपने आप में नक्सल इतिहास का देश में सबसे बड़ी सफलता मानी जा सकती है नक्सल संगठन को। बिल्कुल नीलेश, क्योंकि अल सुबह से ये एनकाउंटर जारी है और अब दोपहर का वक्त है, कब तक पुलिस के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा ब्रीफिंग दी जाएगी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई कि कहाँ पर। मैं जब थोड़ा देर पहले भी हम ये इसी बात पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने यही कहा था कि अभी ये भी तय नहीं है कि जो फोर्स जो लौटेगी वो किस जिला मुख्यालय में लौटेगी, क्योंकि ऑपरेशन जब लॉन्च किया गया था तो उसमें सिर्फ एक जिले की नहीं बल्कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, माफ करिएगा, कोंडागांव और नारायणपुर की डीआरजी की टीम संयुक्त रूप से अलग अलग तरह से घेरी थी। तो ऐसे में अब जहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन जो है उसकी भी जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है कि एग्जैक्ट किस पिन पॉइंट लोकेशन पे मुठभेड़ हुई है, क्योंकि उस जगह से ओरछा के आसपास का इलाका जरूर बताया जा रहा है, लेकिन ओरछा से अगर रेकावाया की तरफ का होगा तो बीजापुर आ सकते हैं,
अगर ओरछा से ही इस तरफ होगा तो नारायणपुर भी आ सकते हैं या दंतेवाड़ा भी जाया जा सकता है। तो अभी सुरक्षित किस तरह से जिला मुख्यालय जवानों को पहुंचाया जा सके, वापस लौट आए जवान, इस पर अभी फोकस किया जा रहा है। और सुरक्षा बल के जवान जब लौट आएंगे, डीआरजी के जवान जब जिला मुख्यालय लौट आएंगे या सुरक्षित स्थान पर लौट आएंगे, कैंपों में लौट आएंगे, तब उसके बाद स्वाभाविक बात है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी प्रक्रिया रहती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई सूचना नहीं आई है कि किस जिले में और कहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी या कहां पर जानकारी साझा की जाएगी। बिल्कुल, और इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई हर एक जानकारी दर्शकों तक हम आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए नीलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।